हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनविटेशन राइटिंग। अब देखिए, इनविटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अगर बात करें फॉर्मल इनविटेशन की, तो फॉर्मल इनविटेशन दो तरह से लिखा जाता है। पहला, प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड। शादी का कार्ड कभी मिला है? मिला ही होगा। जी हाँ, वही होता है इनविटेशन कार्ड। और दूसरा होता है एक फॉर्मल लेटर के फॉर्म में, जहां हम किसी को इनवाइट करते हैं किसी सोशल, कल्चरल या एजुकेशनल फंक्शन एक्सेट्रा के लिए। क्लियर है? अगर इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो वो जनरली फ्रेंड या रिलेटिव्स को भेजा जाता है और इन लेटर्स की लैंग्वेज भी काफ़ी इनफॉर्मल होती है। सो आप वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आज हम ये तीनों डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। और ये रहा आपके सामने एक इनविटेशन कार्ड। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आता है होस्ट का नाम, मीन्स जो आपको वेडिंग, पार्टी या फंक्शन में इनवाइट कर रहा है उसका नाम सबसे ऊपर आएगा और उसका नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप ये हैं और आपको इनविटेशन कार्ड ड्राफ्ट करना है, तो क्वेश्चन में उसका नाम गिवन होगा। और यहाँ होस्ट का नाम है मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब इसके बाद आपको लिखना होता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब ये क्या है? मीन्स जब आप किसी को इनवाइट करोगे तो कैसे करोगे, यही होता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। अब इसके लिए आप ये लाइन्स रट लो, आप किसी भी इनविटेशन कार्ड में ये लाइन्स लिख देना। आप लिखिए मिस्टर एंड मिसेस कुमार, ये तो डाल दिया ऊपर। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, इसके बाद टॉपिक, मीन्स क्यों इन्वाइट किया जा रहा है। शादी है तो वो लिख दीजिए, अगर पार्टी है तो वो लिख दीजिए, फंक्शन है तो फंक्शन लिख दीजिए। मीन्स आपको टॉपिक डालना होगा। सिंपल, क्लियर हो गया। हम डाल देते हैं मैरिज ऑफ देयर डॉटर। सिंपल है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द ऑनरी, मीन्स किसकी शादी है, किसका बर्थडे है, किसका फंक्शन हो रहा है, उसका नाम आपको लिखना होगा। और यहाँ नाम दे रखा है मधु विद अखिल, मीन्स मधु की शादी अखिल से हो रही है। इसके बाद आप लिखिए ये जो लड़का है अखिल, ये किसका बेटा है, उसका नाम आप लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया है सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। इसके बाद डे और डेट आपको लिखनी होगी, किस दिन है फंक्शन। ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन भी आप बुला लोगे। इसके बाद आप लोकेशन बता दो कि कहाँ है फंक्शन या शादी। फिर आप प्रोग्राम मेंशन कर दो, किस टाइम है, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है या नाइट फंक्शन है, तो टाइम और AM PM भी मेंशन कर दीजिए। अब इनविटेशन कार्ड के एंड में आप लिखेंगे RSVP। इसका मतलब है अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स करें, और इसके अंडर में आपको कॉन्टैक्ट लिखना होता है होस्ट का। मीन्स अगर आपको कुछ पूछना है होस्ट से या उसे थैंक्स करना है या कुछ भी, तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए और एड्रेस होस्ट का, और लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड कंप्लीट। सो ये हो गया इनविटेशन कार्ड। अब डिस्कस करते हैं फॉर्मल इनविटेशन का दूसरा टाइप, जो है फॉर्मल इनविटेशन लेटर, जिसमें आप किसी को इन्वाइट करते हैं और उसके लिए लिखते हैं एक लेटर, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हो। सो अगर ऐसे किसी को इनवाइट करना है तो कैसे करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट। अब देखिए इसका फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट जैसा है। इसमें सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, इसके बाद आप डेट डालिए और फिर डालिए आप रिसीवर का एड्रेस, मीन्स जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस डाल दो। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखिए, मीन्स क्यों इनवाइट कर रहे हो आप। सो हम लिख देते हैं इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट। सिंपल। फिर आप सैल्यूटेशन डाल दीजिए, रिस्पेक्टेड सर, या सिंपल आप सर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आती है बॉडी, और बॉडी के लिए हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन लाइंस। सो कुछ इस तरह से आप अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप लिखिए इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट वी आर सेलिब्रेटिंग। इसके बाद डालिए आप टॉपिक। आप टॉपिक डालिए कि हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी शोरूम का इनॉग्रेशन है या कोई कंपटीशन है या जो भी है, तो आप वो डालिए। मीन्स आपने कहा कि बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद आप लिखिए वी शैल फील हाईली ऑनर्ड एंड ऑब्लिग्ड इफ़ यू कुड प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। अब ये वाली लाइंस तो आप किसी भी फॉर्मल इन्विटेशंस में डाल दीजिए एज इट इज़। मीन्स आपने कहा कि हम बहुत एहसानमंद या आभारी होंगे आपके अगर आप फंक्शन में आ जाएं। फिर आप लिखिए काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एंड द डेट। मीन्स आप बता दीजिए कि आप कब फ्री हैं, डेट आप बता दीजिए।
अब इसके नीचे आप अपना ईमेल डालिए। अपनी तरफ से एक ईमेल बनाकर डाल दो आप। इसके बाद आप लिखिए योर्स सिंसियरली, फिर अपना नाम लिख दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, और लीजिए आपका फॉर्मल इनविटेशन कंप्लीट। ये तो हो गया फॉर्मल इनविटेशन। अब डिस्कस करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशंस। और ये लेटर्स पर्सनल लेटर्स होते हैं जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स एक्सेट्रा को लिखे जाते हैं कि हम छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं और आपको आना है। इनकी लैंग्वेज भी काफ़ी इनफॉर्मल होती है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। इसमें सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन? जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले आएगा। इसके बाद आप डेट डालिए, तो हम आज की डेट डाल देते हैं। इसके बाद आप डालिए डियर अंकल या फिर डियर राहुल, जो भी नाम है वो आप डाल दीजिए। इसके बाद आएगी बॉडी इनविटेशन लेटर की। अब इसके लिए भी कुछ कॉमन लाइंस हम देख लेते हैं। आप इस तरह से लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। आप लिखिए यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट, मीन्स आपको ये जानकर खुशी होगी कि। इसके बाद आप टॉपिक लिखिए, जैसे इट्स माई बर्थडे, या आई हैव स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स इन माई क्लास, या फिर आई हैव बॉट अ न्यू फ्लैट। जो भी टॉपिक है वो आप टॉपिक डाल दीजिए। इसके बाद आप एक कॉमन लाइन लिखिए, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी ऑन। इसके बाद आप डेट डाल दीजिए, मीन्स आपने बताया कि इस दिन हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और कॉमन लाइन देखिए, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू फॉर द सेलिब्रेशन, वी शैल हैव ग्रेट फन। आपने बता दिया कि मुझे आपको इन्वाइट करते हुए बहुत खुशी हो रही है और हम खूब मज़े करेंगे। इसके बाद योर्स अफेक्शनेटली आप लिख दीजिए और उसके नीचे अपना नाम, और लीजिए आपका इनविटेशन कंप्लीट। अब ये तो हो गया इनविटेशंस। आइए डिस्कस करते हैं रिप्लाईज। अब देखिए रिप्लाई कब करते हैं। मान लीजिए आपको किसी का इनविटेशन आया। अब अगर आप जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते तो आप उन्हें रिप्लाई सेंड करते हैं। फटाफट डिस्कस करते हैं रिप्लाई को। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई को, और ये भी दो तरह से किया जाता है। एक एक्सेप्टिंग कि जी हम आ जाएंगे, और एक डिक्लाइनिंग कि हम नहीं आ सकते किसी वजह से। दो तरह से आप इसको रिप्लाई करते हैं। अब देखिए ज़रा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो कैसे आएगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अखिल, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज शर्मा ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड, कानपुर। यू आर रोहित कुमार ऑफ डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन है कि आप हैं रोहित कुमार और आपको लिखना है एक फॉर्मल रिप्लाई कि आपने शादी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और आप शादी पर आ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको लिखना कैसे है। ये रहा इसका फॉर्मेट। अब आप लिखिए मिस्टर एंड मिसेज रोहित कुमार थैंक। इसके बाद आप किसको थैंक कर रहे हैं उनका नाम डालिए। वो है मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। फिर लिखिए फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द। इसके बाद टॉपिक, मीन्स क्यों आप थैंक कर रहे हैं, ओकेजन क्या है वो डालिए। बर्थडे है तो बर्थडे डालिए, पार्टी है पार्टी डालिए, वेडिंग है मीन्स जो भी है वो आप लिखिए। तो हम लिख देते हैं वेडिंग ऑफ देयर सन अखिल। फिर आप लिखिए एड्रेस एट 24 ग्रीन पार्क रोड, कानपुर, ऑन। अब यहाँ डेट लिखिए। हम लिख देते हैं 25 मई 2022। जब भी फंक्शन होने वाला है उसकी डेट आप लिख दो। अब स्टूडेंट्स के लिए सिंपल ट्रिक, आप क्या करो, जिस दिन एग्जाम है उसके 10 दिन बाद की डेट आप डाल दो। सिंपल। इसके बाद आप लिखिए एंड एश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मीन्स आपने बोला कि हम ओकेजन पर प्रेजेंट रहेंगे और न्यूली वेड कपल को बधाई देंगे। फिर आप लिखिए मिस्टर एंड मिसेज रोहित कुमार विल रीच कानपुर बाय पिंक सिटी एक्सप्रेस विच लीव्स दिल्ली एट 6 PM। आपने सिंपली बता दिया कि मिस्टर एंड मिसेज रोहित कुमार कानपुर के लिए पिंक सिटी एक्सप्रेस से आएंगे जो दिल्ली से 6 बजे चलती है। और हो गया आपका एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का रिप्लाई कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए डिक्लाइन वाला, और क्वेश्चन देखिए आपको क्या आएगा। द क्वेश्चन इज ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अखिल, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, और फिर उसके बाद ऐसे ही सेम। अब देखिए अगर आपको डिक्लाइन वाला आ गया तो आपको बस कुछ लाइंस चेंज करनी होंगी। अब देखिए ये तो आप एज इट इज़ लिखिए, मिस्टर एंड मिसेज रोहित कुमार थैंक मिस्टर एंड मिसेज शर्मा फॉर इन्वाइटिंग दैम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन अखिल एट 24 ग्रीन पार्क रोड, कानपुर, ऑन 25 May 2022,
एंड विश द न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इसके बाद बस आप ये 2 लाइन्स चेंज कर दीजिए। आप लिखिए बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट्स। मीन्स आपने बता दिया कि मिस्टर एंड मिसेस कुमार मिस्टर और मिसेस शर्मा को उनके बेटे अखिल की शादी में इनवाइट करने के लिए थैंक्स करते हैं। फिर उनका एड्रेस आपने बता दिया। फिर न्यूली वेड्स कपल को बधाई देते हैं, लेकिन कुछ प्रीवियस एंगेजमेंट्स की वजह से हम शादी पर नहीं आ सकते और हमें ना आने का पछतावा है। और बस ये 2 लाइन्स चेंज करके आपका डिक्लाइन वाला भी कंप्लीट। सो सिंपल इस तरह से आपने डिक्लाइन का रिप्लाई दे दिया। अब देखिए इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई आपको कैसे देना है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है यू आर रोहित या रोहिणी ऑफ 450 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। You have been invited to attend a birthday party of your close friend. Respond by accepting the invitation. अब देखिए आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनविटेशन, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर यहाँ हुआ रोहित या रोहिणी और उनका जो भी एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। हम लिख देते हैं 450 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली। फिर आप डालिए डेट। सो जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं या जिस दिन ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आप डालिए। इसके बाद आप लिखिए डियर और अपने फ्रेंड का नाम। सो हम लिख देते हैं अमर। इसके बाद आएगी बॉडी। अब देखिए बॉडी आपको कैसे लिखनी है। सो आप कुछ इस तरह से स्टार्ट करिए। कॉमन लाइंस हम देख लेते हैं। सो आप लिखिए आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे। मीन्स मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे अपने बर्थडे पर बुलाया। ये कॉमन लाइंस आप किसी भी इन्विटेशन रिप्लाई में लिख दीजिए। बर्थडे है तो बर्थडे डाल दीजिए, वेडिंग है तो वेडिंग लिख दीजिए। इसके बाद आप लिखिए प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट ग्रीटिंग्स। अगर वेडिंग है तो इतना ही लिखिए, अगर बर्थडे है तो आप पूरा लिखिए प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट ग्रीटिंग्स एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मीन्स इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने दे दी। फिर आप लिखिए आई शैल बी डिलाइटेड टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। मीन्स मुझे बहुत खुशी होगी ज्वाइन करके। आप चाहें तो ये वाली लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं आई शैल डेफिनेटली लैंड अ हेल्पिंग हैंड इन मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर द बर्थडे। मीन्स आपने बोला कि बर्थडे की जो भी प्रेपरेशंस हैं उनमें मैं हेल्प भी कर दूंगी। इसके बाद आप लिखिए योर्स अफेक्शनेटली, उसके नीचे अपना नाम और लीजिए ये हो गया एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का रिप्लाई कंप्लीट। अब देखिए अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं इनविटेशन को तो सब सेम ही रहेगा, बस आपको कुछ लाइंस चेंज करनी होंगी। ऊपर सेंडर का एड्रेस डेट सब सेम रहेगा, बस आप ये 2 लाइंस चेंज कर दो। आप लिखिए However, I am tied down here due to some unavoidable preoccupations. I will not be able to share these moments of joy with you. Wishing you a very happy and long life. इसके नीचे yours affectionately और सेम अपना नाम। मीन्स आपने बोल दिया कि कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ सकता और लीजिए आपका डिक्लाइन का रिप्लाई भी कंप्लीट। तो बस इनविटेशन लिखते हुए आप याद रखिएगा कि इनविटेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। जब आप बहुत बड़ी पार्टी करके या फंक्शन करके बहुत से लोगों को बुलाते हैं तो वो फॉर्मल इनविटेशन होगा, और जब नॉर्मल सी पार्टी या फंक्शन है और खास लोग आ रहे हैं सो इनफॉर्मल इनविटेशन होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।